8 लाख मुसलमानों की लड़कियां मुर्तद होकर हिंदुओं के साथ जा चुकी हैं। आरएसएस ने एक बहुत बड़ी टीम तैयार की है जो अपने हिंदू नौजवानों को 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। उर्दू ज़बान बेहतरीन लखनवी ज़बान सिखाते हैं। तशरीफ़ रखिए, कैसे मिजाज हैं, क्या हाल है, खैरियत है, आपकी दुआएं हैं, ये अल्फाज सिखाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाह, ये सब सिखाते हैं। और अपने नौजवान लड़कों को ये सिखाकर कहते हैं अब तो मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ। और ये भी कहते हैं कि एक लड़का अगर किसी मुस्लिम लड़की को उसने मुर्तद कर लिया तो 2.5 लाख का चेक तो उसी वक्त मिलेगा, ज़ाती मकान उसके नाम का हम देंगे और जॉब देंगे। 3 चीज़ें देंगे। बेरोज़गारी के इस दौर में जिसमें कि कोई जॉब मिल ही नहीं रहा हमारे नौजवानों को, वो नौजवान, वही गैर मुस्लिम नौजवान सोचते हैं कि भाई दोनों हाथ में लड्डू हैं, हम तो एक लड़की को अपना भी लेंगे, उसको अधर्म भी बना देंगे और फिर 2.5 लाख का चेक भी मिलेगा, ज़ाती मकान भी मिलेगा और उसके बाद जॉब भी मिलेगा। कितना सस्ता सौदा है। किसी हिंदू लड़की के साथ अगर शादी करना हो तो मुसीबत है। वो तिलक और वो जहेज़ और वो रस्में और वो मसाइल, इतनी मुसीबत है। यहाँ तो हमको मुफ्त में लड़की मिल रही है, बल्कि लड़की के बदले पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। इस मुहिम पर लग गए हैं करोड़ों नौजवान, लेकिन हम सो रहे हैं। अल्लाह जाने कौन सा कोड़ा हमें चाहिए अल्लाह का, कौन सा दुर्रा चाहिए, कौन सा तमाचा चाहिए, कौन सा अजाब चाहिए हमारे जागने के लिए। मैंने आयत पढ़ी थी, ये जो इस वक्त का मसला गुनाहों का नहीं है, इस वक्त का असल मसला इर्तिदाद का है। हमारा ईमान छीनने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड एलोकेट किए गए हैं। इन पैसों का सिर्फ एक इस्तेमाल है, मुसलमानों की जान और माल लूटना। ये बहुत छोटा काम है। अब जो काम है वो ये कि ईमान छीनो इनसे। डराओ धमकाओ भी, लालच भी दो। डराना धमकाना भी आपने पिछले 1 हफ्ते में खूब सुन लिया। और लालच देने की बात अगर न सुना हो और कानों में रुई ठूसी हुई हो तो आज तो मैं कम से कम आपको बता रहा हूँ, अब तो जाग जाओ। अपने बच्चों और बच्चियों को कहाँ पढ़वाना है और कहाँ नहीं पढ़वाना अभी भी समझ में नहीं आएगा। अकबर इलाहाबादी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने शेर कहा था। वो कोई मौलाना नहीं थे, वो कोई हाजी साहब और हाफिज कुरान नहीं थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने ये शेर कहा था, यूँ कत्ल से वो बच्चों के बदनाम न होता, यूँ कत्ल से वो बच्चों के बदनाम न होता, अफसोस कि फ़िरऔन को कॉलेज की न सूझी। खाली वो कॉलेज भेज देता, बस ख़त्म, वो तो कत्ल हो ही जाते हैं। अपने इदारे कायम करना, अपने इदारों में अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़वाना इस्लामी तहजीब के साथ। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप न पढ़वाएं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इस तरह पढ़वाना कि उनकी इज़्ज़त भी लूटे, उनका ईमान भी छीने। इस तरह पढ़वाने से बढ़कर कोई पागलपन दुनिया में नहीं है। इससे बेहतर यह है कि मेरी बेटी बिल्कुल अनपढ़ रहे। जिसको लगता हो कि ये गलत जुमला है, भुगतेगा इंशाअल्लाह। खुदा जाने कब होश आएगा, खुदा जाने कब तक हम जुमे की नमाज़ पढ़कर अपने को अल्लाह के वली समझते रहेंगे। हम में से अक्सर लोग अपनी लड़कियों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में भेजते हैं और बिल्कुल ख़बर नहीं लेते कि हमारी लड़की वहाँ से साइंस पढ़ रही है या वहाँ फहाशी पढ़ रही है, हमारी लड़की वहाँ से मैथमेटिक्स और फिज़िक्स पढ़ रही है या वहाँ से कुफ्र सीख रही है। बिल्कुल बेखबर है। जब कोई कहता है कि भाई अपनी लड़कियों को पर्दा कराओ, बाहया बनाओ, बेपर्दा मत रखो, तो ये मौलाना लोग पता नहीं क्या पुराने ज़माने की बातें करते हैं। क्या पुराने ज़माने की बातें, ज़माना बदल गया, ज़माना बदल गया तो रसूलुल्लाह बदल गए, अल्लाह बदल गया, कुरान बदल गया, इस्लाम बदल गया। क्या बदल गया? ये कहिए कि हम बदल गए, ज़माने को मत कहिए कि ज़माना बदल गया। झूठ है कि ये ज़माना बदल गया, कहिए कि हम बदल गए।
ہم منافق ہو گئے. ہم نے ایمان کو، جنت کو معمولی چیز سمجھا ہے. ہم نے جہنم کو معمولی چیز سمجھا ہے. ہزاروں لاکھوں لڑکیاں، جو لڑکیاں گھر سے برقع پہن کے نکلتی ہیں، کبھی آپ فالو کیجئے اپنی بیٹی کو. جو لڑکی برقع پہن کے نکلتی ہے، اس کو باپ کو کہہ رہا ہوں میں، اس کے بھائی سے کہہ رہا ہوں، کبھی دیکھیے کہ کیا وہ برقع گھر سے باہر کتنی دور تک رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ برقع لپٹ کر پرس میں جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے. کتنی بے خبر ہے امت مسلمہ. میں چند دنوں پہلے شاید جب حاضر ہوا تھا یہاں تو یہ بات کہہ چکا تھا. میں پھر دہراتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں نے نہ کہا ہو، کیونکہ میں ہزاروں جگہ یہ باتیں کہہ رہا ہوں. اتراکھنڈ سے میرے پاس میسج آیا کہ خود ایک وہ لڑکی جو خود حافظ قرآن تھی وہ مرتد ہو گئی. کچھ خبر نہیں. عجیب غریب قسم کی غفلت ہے ہم پر. خدا جانے کون سا نشہ پہ آیا ہم. ابھی 2 روپے کھو جائیں تو نیند اڑ جاتی ہے. ابھی کوئی سودا مہنگا مل جائے 5 روپے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا. اور ایمان چھن رہا ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں ایمان پر. کیا منہ دکھائیں گے محمد رسول اللہ کو قیامت میں؟ کیا ہوگا جس دن کی میزان لگے گی، اعمال تولے جائیں گے، جس دن حقیقت باہر آئے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ پکڑو اس کو، جکڑ لو اس کو، اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دو اس کو. اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے. اس ارتداد کا راستہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے کھلا ہے. یا آپ کو چاہے جتنی بری لگے بات، میں وہ مولوی نہیں ہوں جو اپنے گاؤں سے نہیں نکلا. میں نے آکسفورڈ میں تقریریں کی، کیمبرج میں تقریریں کی. میں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی جو امریکہ کا سب سے بڑا یونیورسٹی ہے، اس میں 7 لیکچرز میرے ہوئے. میں نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا ہے. میں اس طرح کا مولوی نہیں ہوں جس طرح کا آپ سمجھتے ہیں. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنے بچیوں کی اور بچوں کی تعلیم اور تربیت صحیح اداروں میں نہ کی، اور ان کے ایمان کی فکر نہ کی، اور ان کی نگرانی نہ کی، تو آپ کے گھروں میں خدا جانے کیا کیا ہونے والا ہے. میں نے آج اپنی ذمہ داری اس مسجد کے اعتبار سے بالکل ادا کر دی. اب میں آپ سب کو، آپ کی نسلوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں.